तो हमारा नॉन स्टॉप जो जर्नी है, साइकिल से कहो बाइसिकल से कहो, आपके ऊपर है, चल रही है और निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉन स्टॉप है। लगभग 6,500 किलोमीटर हमने यात्रा कर ली है एमपी की, ऑल एमपी। और अभी महाराष्ट्र में है, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, माहूर। इस प्रकार से अब हम उमरखेड़ जा रहे हैं, इसके बाद नांदेड़ जाएंगे। और एक्चुअल में हम जा रहे हैं गोवा पार्ट 2 में। फर्स्ट में हमारा एमपी हो गया ऑल कंप्लीट। बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच गए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ी सिटी हम मान सकते हैं, मुंबई के अलावा नागपुर है। नागपुर को पूर्व में मध्य प्रदेश की राजधानी माना जाता था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र का हिस्सा और एक महत्वपूर्ण शहर है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ओम सह शनेश्वराय नमः जागृत श्री शनिदेव मंदिर हम देख रहे हैं। इतनी भीड़ है और आज शनिवार है और जागृत शनिदेव का मंदिर है, आप लाइन देख सकते हो। नागपुर में टेकड़ी में गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पूरे विदर्भ में गणेश जी के इसी प्रकार के 8 मंदिर है। इसमें से एक मंदिर आप हमारे सामने देख रहे हो, दूसरा मंदिर हम आपको इसी वीडियो में आगे दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से अष्टविनायक श्री गणेश के 8 प्रसिद्ध मंदिर पूरे विदर्भ में स्थित है। विदर्भ में श्री गणेश जी के अष्टविनायक मंदिर के नाम और उसके स्थान दिए गए हैं। प्रथम हमने टेकड़ी पर श्री गणेश मंदिर देखा, दूसरा मंदिर केलझर में स्थित है जो हम अभी देख रहे हैं। पहुंच चुकी है वर्धा। और वर्धा चूँकि आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनका आश्रम है सेवाग्राम आश्रम और उनका म्यूजियम भी है। वर्तमान में हम म्यूजियम में खड़े हैं और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं वर्धा सेवाग्राम आश्रम का जो म्यूजियम है महात्मा गांधी का, चरखा गृह जो लिखा हुआ है बाहर,
वहीं पे जो 2 मूर्तियां बनी हुई हैं महात्मा की महानतम विभूतियों में से जो प्रमुख हुए हैं उनमें 2 जिनको आप हमारे पीछे देख सकते हैं, विनोबा भावे जी और महात्मा गांधी जी। और महात्मा गांधी जी और विनोबा भावे जी, इनका यह प्रमुख क्षेत्र है जो कि महाराष्ट्र वर्धा के नाम से प्रसिद्ध है। हमारी भारत यात्रा हम अभी वर्तमान में पहुंच चुके हैं वर्धा में, और यहाँ पर जो सेवाग्राम आश्रम है जो महात्मा गांधी के कारण ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यह वर्धा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, या यूँ कह सकते हम कंटिन्यू इस प्रकार की चीज़ें करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार की चीज़ों आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको देश के बारे में अच्छी से अच्छी जानकारी मिल सके। जीवन में चुनौतियां स्वीकार करना सीखो, तब आप देखेंगे कि परिवर्तन खुद ब खुद नजर आएगा। जीवन परेशानियों से भरा हुआ है, लेकिन जीना सीखो और आगे बढ़ना सीखो। क्यों लोग सफल नहीं हो सकते? क्यों छोटी छोटी परेशानियों से हार मान जाते हैं? ये तो ज़िंदगी की सच्चाइयाँ, इसको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। देखने में आएगा कि रास्ता खुद ब खुद बनता चला जाता है और हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हम वर्धा आए हुए हैं और बहुत सारी यहाँ की विशेषताएं महात्मा गांधी और विनोबा भावे जी से संबंधित, और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ का पंखा कितना बड़ा है। देखिए, ये अन्य पंखों की अपेक्षा कितना बड़ा पंखा है। ये पूरे के पूरे हॉल को कवर किया हुआ है, आप देख सकते हो इतना बड़ा पंखा है, और हवा भी फुल आ रही है, ऐसा नहीं कि हवा नहीं आती। तो ये विशेषता है। हम अभी महात्मा गांधी म्यूज़ियम में हैं। यहाँ पर चरखा वगैरह सब रखा हुआ है, अभी नया डेवलपमेंट चालू है, चरखा है और बाकी सब। ये प्राकृतिक दृश्य है सेवाग्राम का, और बहुत सुंदर यह नज़ारा है। ये महात्मा गांधी जी की कुटी है, हम अभी जाने वाले हैं। ये उनका कार्यालय है, ऑफिस है, उनका कार्य क्षेत्र है। तो आप देख सकते हैं ये मकान है या फिर ये निवास है, इनकी कुटी है, और ये उनका कार्य क्षेत्र है। तो इतना सुंदर यह क्षेत्र है सेवाग्राम आश्रम, और यह प्रसिद्ध भी है। इस कारण से लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की परिस्थिति उस समय रही होगी, किस प्रकार से महात्मा गांधी जी रहते होंगे और किस प्रकार का यह क्षेत्र है। तो देख सकते हैं ये है उनका कुटी है और ये उनका कार्य क्षेत्र कार्यालय है, और ये आखिरी निवास है जहाँ पर वे रहते थे। यहाँ रहते हुए वे चले गए थे, क्योंकि उनको ऐसा कहा गया था, क्योंकि उनको खांसी थी कि आप अलग रहिए और अलग आप अपना उपचार कराइए। तो अलग रहते हुए यहाँ पर उपचार कराते थे, सूर्य स्नान करते थे, सूर्य में तेल लगाकर सूर्य भगवान के पास बैठते थे, और इस प्रकार से वो ठीक हो, और यहीं से वे दूसरे जगह चले गए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ पागल दौड़ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये भाग है, अंदर बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, किंतु अंदर फ़ोटो और वीडियो निकालने की अनुमति नहीं है। तो उसके बारे में बता देंगे आपको कि उनके उपयोग की क्या क्या चीज़ें रखी हुई है। उनकी लकड़ी और खड़क, पैर में पहनने का जो चप्पल है लकड़ी का, वो रखा हुआ सबसे पहले भाग में। जो गैलरी बनी हुई वहीं पे बोले अगर कुछ बैठक चलती थी तो वहाँ पर बैठकर लोग इंतज़ार करते थे। जो पहले जहाँ पर गैलरी में लकड़ी और उनकी चप्पल लकड़ी की वो रखी हुई। इसके बाद में बीचों बीच भाग में जिस प्रकार से महल होता है और बीच में एक मेन कक्ष होता है, उस प्रकार से उनका बना हुआ है। वहाँ पर भी बैठ कर विश्राम करते थे या कार्यक्रम वगैरह करते थे। और वहीं पर उनकी टेबल और नीचे बैठने के लिए सब चीज़ें रखी हुई है। और आगे की गैलरी में आप देखेंगे कक्ष बना हुआ है। राजकुमारी जो कि उस समय की हेल्थ मिनिस्टर रही पहली, वो भी वहीं पर रहती थी। उसको डस्ट की समस्या थी तो उसके लिए सीमेंट का नीचे का बना दिया गया था जब उनको बापू को पता चला। और बाथरूम है, और बाथरूम में उस समय का जो बाथरूम महात्मा गांधी जी उपयोग करते थे, बाल्टी मग वगैरह वो सब चीज़ें हैं। और उस समय जो चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी उसको रखा गया है।
जिस धातु की थी वहाँ पे किस प्रकार से कमोड है, और वहाँ बाहर के जो इंजीनियर उन्होंने बनवाया था, और बाजू में ही उनका पलंग रखा हुआ है, और उनका जो उपचार करते थे वो जैसे डॉक्टर का जो टेबल होता है वो जहाँ पे लेटते हैं वैसा टेबल बना हुआ है। और देखेंगे कि बापू के जो बहुत सारे सामान है, पेपर वेट है, उनकी जो पेन है, और दांत रखना है, और फोल्डिंग वाला जो उनका चरखा है, ये सब चीज़ें उसमें रखी हुई है। लगभग 15 से 20 उनके उपयोग की चीज़ें रखी गई है शोकेस में, जो कि हम देख के आए, लेकिन उसका हम ना फ़ोटो बना सकते हैं ना उसका वीडियो देख सकते हैं। इसलिए उनका दफ्तर है, दफ्तर के अंदर की भी नहीं निकाल सकते शायद, तो बाहर का हम देख लेते हैं कैसा है। ये बापू जी का कार्यालय है, ऑफिस है, यहीं पर वो काम करते थे। सबसे पहले आप जाएंगे ना तो उनके टाइपराइटर रखे हुए 2, क्योंकि वे वकील थे, बैरिस्टर थे, और उनके जो सहयोगी थे वे 2 प्रकार के टाइपराइटर का उपयोग करते थे। नदी है, नदी पर बहुत अच्छी चीज़ें बनी हुई है। और ये है विनोबा भावे जी का आश्रम। ये विनोबा भावे जी का कक्ष है, रूम है, और यहीं रहते थे, और समय के साथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ है। और महान हमारे संत हुए हैं विनोबा भावे जी, उनका ये स्थान है, पवित्र स्थान है। और ये उनका शायद समाधि स्थान है, शायद नहीं बिल्कुल यही समाधि स्थान है उनका, और इसलिए यहाँ पे पूजा पाठ की जाती है। लोग आते हैं दर्शन करने, और दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। हमारे जो पुराने रहे हैं, हमारे महान पुरुष, साधु संत, वो हमारे लिए एक प्रकार से भगवान का ही दर्जा लिए हुए हैं। तो ये उनका कक्ष है विनोबा भावे जी का, और यहीं वे रहते थे, और यहीं पे उनकी समाधि स्थल भी बनी हुई है। भावे जी का निवास स्थान है विनोबा भावे जी का। इसके पहले हम महात्मा गांधी जी के आश्रम गए थे, सेवाग्राम, वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर विनोबा भावे जी का आश्रम है। देख सकते हैं। मंदिर है, इस मंदिर में भरत राम मिलन की मूर्ति रखी हुई है, जो कि 1938 में विनोबा जी को खेती करने के लिए खोदते हुए प्राप्त हुई थी। ये आश्रम है, और बहुत अच्छी मूर्तियां हैं। अपन रिटर्न में आते हुए देखेंगे। ये देखिए कितना अच्छा इन्होंने मूर्तियों को संयोजित करके रखा हुआ, उस समय की जो प्राचीन मूर्तियां हैं उनको। अत्यंत सुंदर यह क्षेत्र है। उसी प्रकार से अत्यंत ही कह सकते हैं हमारे देश के गौरव विनोबा भावे जी का यह आश्रम है, जहाँ पर वे निवास करते थे। और इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि इनका जो आश्रम रहता है वो बहुत ही सुकून और अच्छी जगहों पे ही रहता है, और हमारे लिए एक पावन धाम के रूप में रहता है। तो ये मंदिर है, मंदिर राम भरत मिलन का जो मूर्ति है वो जो मिली थी उसका मंदिर बना हुआ है। और हालांकि अभी टाइम हो गया, बंद हो गया। जितना हमें दिख पाता उतना हम देखने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, ये मूर्ति है, राम जी है, सीता जी है और भरत है। उनका मिलन की जो बहुत कह सकते हैं बहुत प्राचीन मूर्ति है, 1938 में खुदाई के दौरान मिली थी उस समय। इसके बाद हम वर्धा पहुँचे, जहाँ पर हमारा बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया गया, और इसी तरह हम हमारा हसीन सफ़र करते हुए माहौर पहुँचे। तो दोस्तों, हम रास्ते से ही चल रहे थे, और रास्ते में हमें पता चला कि यहाँ रोड बन रहा है। और देखो इस तरीके से रोड बनता है, इतनी बड़ी मशीन आती है रोड बनने की। ये सीमेंट वाला ऐसा रोड बनाया जाता है। हमारे यात्रा के अनुभव है जो आपके साथ समय समय पर शेयर करते हैं। देखिए इस तरीके से रोड बनाई जाती है।
सीमेंट के जो अभी इंडिया में रोड बन रहे हैं, बदबू भी मार रही है यार। आँख बंद करके रखो। आगे 12 किलोमीटर मांडवा है और अन्य मंदिर वहाँ पर स्थित है जिसके हम दर्शन करने जाने वाले हैं। तो यहाँ से 12 किलोमीटर इस साइड में मांडवा है और इस हमारे पीछे साइड में माहूर है 4 किलोमीटर। रेणुका देवी के जो दर्शन हम कर आए अभी उसके। रेणुका माता मंदिर माहौल। ऐसा कहा जाता है कि रेणुका माता को पान बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रिय था, इसलिए मंदिरों में भक्त माता जी को पान चढ़ाते हैं और इसलिए मंदिर पर ही पान बनाया जा रहा है। हम भी लाइन में खड़े हुए दर्शन करने के लिए और एक प्रमुख शक्तिपीठ के रूप में माहौल का रेणुका माता मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है। रेणुका माता भगवान परशुराम जी की माता जी है। समूहस्य एकदन्तस्य किलोगजकर्णकः लम्बोदरस्य विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भारचन्द्रोगजाननः दवादशैतानिनामानि अपडेशुण्यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्सञ्जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजां प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। क्या बोले भैया? खाना खाते हैं? हाँ खा ली। खाना है इधर, खाना चल रहा है, प्रसाद है हमारे इधर। अभी तो नहीं भैया, थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, हाँ, इतने जल्दी नहीं होगा। आप करो ना, कर लेंगे ना। आप ऐसा रहेगा तो थोड़ा बहुत कुछ सूखा होगा तो खा लेंगे। उसका बोले तो अपनी चपाती है, अच्छा राइस है, जी जी। हाँ अभी दाल है। अभी नहीं तो रात हो जाएगा, वहाँ पहुँचना था उमर पे। नहीं यहाँ पे ये यहाँ पे चलो। लाइव है ना? हाँ करते हैं ना, भगवान आशीर्वाद है भगवान का। हाँ चलो फिर थोड़ा। हाँ पहुँचना है रात में, वहाँ उमर फिर पहुँचना है, नहीं तो देर हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। नहीं आप प्रसाद तो नहीं ले पाएंगे, प्रसाद नहीं ले पाएंगे। हाँ अच्छा, आप बीजेपी से है? नहीं क्या? हाँ अभी तो स्वागत हुआ ना बीजेपी में नया गांव में। हाँ हाँ महागांव में। हाँ वहाँ। हमारा ऑफिस है ना उधर। हाँ हाँ वो बाहर लगा हुआ था ना उनका वहाँ पे। हाँ हाँ उन्होंने किया है, देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। उनका रिक्वेस्ट था, बुढ़ाना गांव था वो, महागांव से लगभग 1-2 किलोमीटर आगे, माहूर के आगे लगभग 20 किलोमीटर महागांव है। महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। इसके बाद से 2 किलोमीटर आगे बुढ़ाना है, गांव है। वहाँ पर हर शुक्रवार को मंदिर के पास में ही प्रसाद
भोजन होता है शुक्रवार को। तो इस प्रकार से अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो बिल्कुल मेरे हिसाब से अगर आप सोलो और आप अगर चाहते हैं कि भैया सफ़र अच्छा हो तो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। प्रसाद वगैरह कहीं गुरुद्वारा हुआ, मंदिर वगैरह हुआ, प्रसाद वगैरह मिलता है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बुढ़ाना में बहुत अच्छा काम हो रहा था। उनकी रिक्वेस्ट थी कि आप प्रसाद लीजिए, भोजन करिए, लेकिन हमने नहीं खाया क्योंकि अभी समय नहीं हुआ है। 5:15 साढ़े 5 का समय हो रहा है। अभी से भोजन हो, थोड़ा सा हमारी अगर व्यवस्था हो जाए अच्छे से कहीं पे, उसके बाद हम खाए तो थोड़ा अच्छा है। और इसलिए हमने मना किया। तो 2-3 गिलास हमने मट्ठा पी लिया। छाछ कह सकते हैं, मही कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ी में मही कहते हैं, महाराष्ट्र में मट्ठा कहते हैं, गुजराती में छाछ कहते हैं, और भी भाषा में बोलते होंगे। अभी तक तो मुझे 3 ही नाम पता है छाछ का। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप और कोई नाम जानते हैं तो बता सकते हैं। तो हमारा नॉन स्टॉप जो जर्नी है, साइकिल से कहो, बाइसिकल से कहो, आपके ऊपर है, चल रही है और निरंतर हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। नॉन स्टॉप है। लगभग 6500 किलोमीटर हमने यात्रा कर ली है एमपी की, ऑल एमपी। और अभी महाराष्ट्र में है, नागपुर, वर्धा, यवतमाल, माहूर। इस प्रकार से अब हम उमरखेड़ जा रहे हैं, इसके बाद नांदेड़ जाएंगे। और एक्चुअल में हम जा रहे हैं गोवा। पार्ट 2 में, फर्स्ट में हमारा एमपी हो गया ऑल कंप्लीट, नॉन स्टॉप है, लेकिन हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। पहले में हम गए थे, एमपी पूरा किया हमने। उसके बाद अब हम जा रहे हैं महाराष्ट्र पूरा करते हुए गोवा, साथ साथ में कवर हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा। उसके बाद और आगे का हम आपको जुड़े रहिए, हम बताते चलेंगे आपको। तो ऐसा हमारा सफ़र है और ऐसी हमारी कहानी है। हाँ, ये बता रहा था कि एक जगह पे आपकी जो यात्रा के दौरान आपकी जो वो हो जाते हैं, हालत हो जाती है, तो लोग आपको देख के कुछ भी सोच सकते हैं। क्योंकि आप साइकिलिस्ट हो, अगर हर जगह आप साइकिल लेके नहीं जाओगे, कहीं आप गए दर्शन करने या पर्यटन स्थलों पर, तो हर जगह तो आप साइकिल लेके जाएंगे नहीं। तो लोग आपको इस तरीके से देखते कि पता नहीं भाई कैसा क्या है क्या नहीं है, थोड़ी सी नज़र उनकी गिर जाती है। ऐसे ही हुआ। माहूर बहुत प्राचीन जगह है। माँ रेणुका जी परशुराम जी की माता है, और उनका मंदिर है, रेणुका माता मंदिर, और वहीं नीचे में परशुराम जी का मंदिर है। ऋषि मंदाकिनी जी का आश्रम नीचे है और उनके गुरु का आश्रम भी, उनकी समाधि स्थल नीचे है। और उसके बाजू में ही कह सकते हैं कि एक तालाब है, बहुत प्राचीन तालाब है और उस समय का है। वहाँ पर ही उन्होंने, वहाँ पे उनको पिंडदान किया था अपने पिताजी का, उन्होंने 13 दिन। और आगे ये दत्त मंदिर भी है और ऐसे 2 स्थान और है। अब हम नांदेड़ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नांदेड़ में बहुत बड़ा गुरुद्वारा है महाराष्ट्र का, और कल ही गुरु नानक जयंती थी, तो हमारा सौभाग्य है कि हम गुरुद्वारा जा रहे हैं। कार्तिक माथा शरीर के जगत के नाथा सत्यवान भवतोवर कर काट देव अस तुझ नर नाहर पुनराज। गुरु नानक देव महाराज की जय। नांदेड़ में हम पहुंच गए हैं, महाराष्ट्र के सबसे बड़े गुरुद्वारा में। धन धन लोगन के राजा दुष्टन राम गरीब समाजा अकल गौड़ के सृजन।
ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਖ ਭਾਤ ਸੁਈਏ ਧਰਮ ਦੇ ਆਵੇ ਨਾਵੇਂ ਸਖਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ कल गुरु नानक जयंती थी और आज हम इतने बड़े गुरुद्वारा में है नांदेड़ के सचदेव गुरुद्वारा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।